बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेरेब्रल हेमीस्फीयर को स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जनरल फीचर द सेरेब्रल हेमीस्फीयर देखेंगे, जिसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड हैं। इसका फिशर, जो कि इसका सेंट्रल फिशर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 2 सेरेब्रल हेमीस्फीयर हैं। इसके दरमियान एक फिशर आपको नज़र आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर या फिर इंटर हेमीस्फेरिक फिशर। दूसरे नंबर पर हम इसकी डायमेंशंस देखेंगे, यानी जिसके अंदर आ जाएंगी इसके पोल्स कितने हैं, इसके लोब्स कितने हैं, इसके बॉर्डर्स कितने हैं, इसकी सरफेसेस कितनी हैं, और थर्ड नंबर पर इसके सल्काए अनगाए देखेंगे। तो चलें हम जो है अब बुक को साइड पे रखते हैं और अपने हैंड्स के इस्तेमाल से इसकी डायमेंशंस देखते हैं और इसके फिशर देखते हैं। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि ये 2 सेरेब्रल हेमीस्फीयर हैं और दरमियान में जो स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम बोलें कि ये जो है लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर है या फिर इंटर हेमिस्फेरिक फिशर है। तो जब मैं ब्लड सप्लाई ब्रेन बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि दरमियान में जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो इधर ही रन कर रही होती है और यहाँ से टर्न होकर ऊपर आती है। तो इसका मतलब है कि दरमियान में ये जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, इधर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी रन कर रही होती है, साथ में ऊपर से जो ड्यूरा के अंदर की तरफ जाती हैं लेयर्स, ठीक है, एक्सटेंशन जो अंदर की तरफ जाती है, हम बोलते हैं फाक सेरेब्राई, वो भी इसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, ठीक है। सेंटर के अंदर कॉर्पस कलोसम हमारा पड़ा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं कंटेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिशर हैं। उसके बाद हम डायमेंशन की तरफ आते हैं। तो जी ये हमारे 2 सेरेब्रल हेमीस्फीयर हैं। मैं एक को हटा रही हूँ ताकि हम दूसरे हैंड को इस्तेमाल कर सकें। ये हमारी मीडियल साइड है क्योंकि ये दूसरे सेरेब्रल हेमीस्फीयर की तरफ है और ये हमारी लैटरल की तरफ है। तो चलें जी हम पहले बॉर्डर्स देखते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स की तरफ आते हैं। तो ये हमारा, ये देखिए, ये बॉर्डर मीडियल की तरफ है और सुपीरियर है। तो इस वाले बॉर्डर को हम बोलेंगे सुपीरियो मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा सुपीरियो मीडियल बॉर्डर है। उसके बाद और किसी जगह पर हमें बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। एक सुपीरियर मीडियल बॉर्डर है। जब हम इन्फीरियर सरफेस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमें 2 बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। एक इन्फीरियो मीडियल बॉर्डर, जो कि ये मेरी फिंगर है, लिटिल फिंगर, इन्फीरियो मीडियल बॉर्डर, और ये वाली साइड जो है क्योंकि लैटरल की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे इन्फीरियो लैटरल बॉर्डर, ठीक है। ये इन्फीरियो लैटरल बॉर्डर है। तो ये 3 बॉर्डर्स होते हैं हमारे पास और इनके दरमियान 3 सरफेसेस होती हैं। वो कौन कौन सी? ये सुपीरियो मीडियल बॉर्डर और इधर से इन्फीरियो लैटरल बॉर्डर के दरमियान जो ये वाली सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं सुपीरियो लैटरल सरफेस, क्योंकि ये सुपीरियरली भी है और लैटरली भी है। उसके बाद ये वाली जो कि सुपीरियो मीडियल और इन्फीरियो मीडियल के दरमियान है, इस सरफेस को हम बोलते हैं कि ये मीडियल सरफेस है। और इन्फीरियरली ये जो सुपीरियो मीडियल और इन्फीरियो लैटरल के दरमियान, इन्फीरियो मीडियल और इन्फीरियो लैटरल के दरमियान ये सरफेस है, इसको हम बोलते हैं कि इन्फीरियर सरफेस है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं और उनके दरमियान जो है 3 सरफेसेस आती हैं। उसके बाद हम पोल्स की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पोल्स नज़र आ रहे होंगे। ये फ्रंटल पोल है, ये वाला हमारा टेम्पोरल पोल है, और इधर जो है हमारा ऑसिपिटल पोल, पोस्टीरियर की तरफ हमारे पास ऑसिपिटल पोल होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो 4th नंबर पर चीज़ आ जाती है वो इसके लोब्स आ जाते हैं। तो हमारे पास जो है मेजरली 4 लोब होते हैं, ठीक है। एक फ्रंटल लोब, एक पैराइटल लोब, एक ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। इसके अलावा जो है हमारे पास एक, अगर हम इनको कॉर्टेक्स भी कहते हैं, जो हमारे लोब होते हैं इनको कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक इंसुलर कॉर्टेक्स होता है। वो हमें तब नज़र आता है जब हम इस टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब को ऐसे खोल कर देखते हैं तो अंदर की तरफ हमें जो है इंसुलर कॉर्टेक्स नज़र आता है, ठीक है। मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ एक बार। तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें। ये जब हमने टेम्पोरल लोब को यूँ खोला है, इसके दोनों लिप्स को खोलते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ये इंसुलर कॉर्टेक्स नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा एक हमारा 5th कॉर्टेक्स भी होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके अंदर हमारा सिंगुलेट कायरस, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हमारा सिंगुलेट कायरस, और साथ में जो हिप्पोकैम्पस वाला एरिया इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हमारे पास 5 कॉर्टेक्स हो गए: फ्रंटल कॉर्टेक्स, पैराइटल कॉर्टेक्स, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, इंसुलर कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है। सॉरी, 6 कॉर्टेक्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं, मैंने आपको बताई थी जो 3 सरफेसेस बताई थी। एक सुपीरियर लैटरल सरफेस बताई थी और दूसरी मैंने मीडियल सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस बताई थी। हम यहाँ पे 2 डायग्राम्स को देखेंगे। एक ये वाली जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये वाली साइड की है, ठीक है, सुपीरियर लैटरल सरफेस की, और ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है ये हमारी है मीडियल एंड इन्फीरियर सरफेस की, ठीक है। जैसे अगर ये इस तरह से मेरा हैंड था तो इसको यूं करके इस जगह की डायग्राम बनाई हुई है, यानी कि हमारे पास मीडियल सरफेस भी आ जाती है और साथ ही साथ इन्फीरियर सरफेस भी आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ऐसे नज़र आ रहा है, ये हमारी मीडियल सरफेस और ये वाली जो चीज़ है ये हमारी इन्फीरियर सरफेस है, ठीक है। होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब जो है हम
मैंने आपको जो बताया था कि फिर हम सल्काई एंड गायराई देखेंगे। आपको पता है कि ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोजली पैकिंग हुई होती है ताकि ज़्यादा जो मैस है उसको कम एरिया के अंदर इंक्लूड किया जा सके, क्योंकि ब्रेन ने बहुत सारे काम करने होते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेजरली जो है हमने 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो जाहिर है अगर उन लोब्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है तो कोई सर्कस होगा, कोई दरम्यान में मार्जिन लाइन होगी, तो अब उन्हीं मार्जिन की हम बात करने लगी हैं जिसने इन्हें डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ मार्जिन ये मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले जो मैं ट्रेस करने लगी हूँ वो है हमारा सेंट्रल सर्कस। ठीक है, ये सेंट्रल सर्कस आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा होगा, ये वाली लाइन नज़र आ रही होगी। ये जो लाइन है ये हमारी सेंट्रल सर्कस है और ये किधर प्रेजेंट होती है, ये जो अगर हम एक मीडियल बॉर्डर लें तो मीडियल अगर हम इसका यानी कि जैसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर पूरा है, इसका हम मिड वाला रीजन लें तो उससे 1 सेंटीमीटर पोस्टीरियरली हमें यहाँ पे नज़र आता है। अगर सपोज़ करें ये हमारी मिड लाइन थी तो उसके 1 सेंटीमीटर बिहाइंड जो है हमें नज़र आ रहा होगा सेंट्रल सर्कस। ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर दिया, ये हमारा सेंट्रल सर्कस है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है लैटरल सर्कस, जो कि आपको यहाँ प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, जिसने इस फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को इस तरह से सेपरेट किया हुआ है। इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, लैटरल सर्कस, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये लैटरल सर्कस। उसके बाद 2 सर्कस हमारे पास और हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं हमारी मीडियल सरफेस पर। लैटरल सरफेस पर बहुत ज़्यादा कम नज़र आते हैं। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। ठीक है, ये जो ये मैंने अभी ड्रॉ किए है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस है। और ये वाला जो है छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है, लैटरल सरफेस पे बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कैल्कुलाइन सर्कस। अगर हम मीडियल सरफेस पर आपको दिखाऊँ ना तो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होते हैं। ये देखें, ये पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस है, नाम ही जाहिर कर रहा है कि इसने पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को सेपरेट किया हुआ है। और इधर ये जो है कैल्कुलाइन सर्कस जिसने ऑसिपिटल और टेम्पोरल को सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, ये पैराइटो ऑसिपिटल और इधर से आ रहा है हमारे पास कैल्कुलाइन सर्कस। तो ये जो एक्चुअली जो पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस होता है ये 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑसिपिटल पोल होता है। ठीक है, जो मैंने आपको पोल्स बताए थे ना कि फ्रंटल पोल, टेम्पोरल पोल एंड ऑसिपिटल पोल, तो ये जो बिल्कुल पोस्टीरियर वाला रीजन होता है ना, ऑसिपिटल पोल से 5 सेंटीमीटर ऊपर हमें पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस हम ट्रेस कर सकते हैं लैटरल सरफेस पर। ठीक है, इस तरह से हमारी डिवीजन्स हो जाती हैं। इसके अलावा एक और आपको नॉच बतानी थी, उसे बोलते हैं प्री ऑसिपिटल नॉच। तो अब ये जो मैंने आपको ये मार्किंग्स बता दी हैं, इनका ये हम कर क्यों रहे हैं इसका वजह मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये प्री ऑसिपिटल नॉच होगी। इसकी वजह ये है कि ये जो सेंट्रल सर्कस है ये डिवाइड कर देता है इस वाले रीजन को। इसके सामने जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे कि ये फ्रंटल लोब है और इसके पोस्टीरियरली जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो सेंट्रल सर्कस ने इसको डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे जो पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस है इससे आगे जो रीजन होगा इसको हम बोलेंगे कि पैराइटल लोब है और इसके बाद वाला जो रीजन होगा इसको हम बोलेंगे ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, ये हमारा ऑसिपिटल लोब है और यहाँ तक एरिया ये कंटिन्यू करता है। जो प्री ऑसिपिटल नॉच है ना इससे पहले ठीक है, ये वाला रीजन जो होगा ना इसको हम बोलेंगे कि ऑसिपिटल लोब है। उसके बाद प्री ऑसिपिटल नॉच और इधर से जो लैटरल सर्कस है, लैटरल सर्कस ने ऊपर वाले रीजन को भी अलग कर दिया है और इधर से ये जो प्री ऑसिपिटल नॉच है इसने इस रीजन को अलग कर दिया। तो ये जो ये वाला एरिया होगा इसको हम बोलेंगे कि हमारा टेम्पोरल लोब है। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे अगर प्री ऑसिपिटल सर्कस ने और इधर से प्री ऑसिपिटल नॉच ने इसको डिवाइड कर दिया था तो यहाँ पे ऑसिपिटल पोल की क्या ज़रूरत थी। तो ऑसिपिटल पोल की ये ज़रूरत थी कि अगर हम इसको मीडियल सर्फेस पर देखें तो ऑसिपिटल लोब, ये पूरा ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, प्री ऑसिपिटल नॉच तक ये वाला सारा एरिया हमारा ऑसिपिटल लोब है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास आ गया है कैल्कुलाइन सर्कस और पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस के दरमियान जो ये वाला रीजन है जो कि ऑसिपिटल लोब के अंदर है, इस स्पेशल एरिया को हम बोलते हैं क्यूनियस। ठीक है, ये जो इतना सा ट्रायंगुलर सा बहुत प्यारा सा एरिया बन रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्यूनियस। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमने मेजर सल्काई पढ़ ली है जिसकी वजह से हमारे लोब्स डिवाइड हो गए हैं, 4 लोब्स हमारे पास बन चुके हैं। उसके बाद हमने हर लोब की डिवीजन देखनी है कि किस तरह से कुछ सल्काई उनको डिफरेंट गहराई के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सल्काई जो है वो डिप्रेशन होते हैं और गहराई जो है ये ऊपर की तरफ जो उभरी हुई चीज़ें हैं। तो पहले हम देखने लगे हैं ये हमारा इतना वाला रीजन जो है हमारा फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब ये जो सेंट्रल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल आगे एक और सर्कस होता है जिसको मैं यूँ ट्रेस कर रही हूँ। ये एक और सर्कस प्रेजेंट होता है जो कि इसके दरमियान, अब देखिए सेंट्रल सर्कस और इस सर्कस को हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सर्कस। ठीक है, ये प्री सेंट्रल सर्कस है क्योंकि सेंट्रल सर्कस के आगे इसलिए हम इसे बोल रहे हैं प्री सेंट्रल सर्कस। तो सेंट्रल और प्री सेंट्रल के दरमियान ये जो एरिया है ना
इस एरिया को हम बोलते हैं, जो सारा एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, अब प्री सेंट्रल सल्कस से मज़ीद दो आगे सल्कस निकलते हैं जिनको मैं यूँ ट्रेस कर रही हूँ। इस सल्कस का नाम है हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, क्योंकि ये सुपीरियरली है और फ्रंटल लोब पर है तो इसे सुपीरियर फ्रंटल सल्कस कहेंगे। उसके बाद यहाँ से निकलता है हमारे पास इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस। ठीक है, जिसको मैं आप ट्रेस कर रही हूँ, ये इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस है। इन दो सल्काई ने इस वाले रीजन को 3 गायराई के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो ऊपर वाला है इसको हम बोलेंगे सुपीरियर फ्रंटल गायरस, ये जो दरमियान वाला है इन दोनों के इसको हम बोलेंगे मिडिल फ्रंटल गायरस, और जो इसके नीचे है इसको हम बोलेंगे इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सेंट्रल सर्कस के आगे एक और सर्कस बना जिसमें बोलेंगे प्री सेंट्रल सर्कस, उसके दरमियान जो एरिया था इसे बोलेंगे प्री सेंट्रल गायरस। वहाँ से 2 और सल्काई निकले, सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस, जिसके दरमियान हमारे पास बन गया सुपीरियर फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस एंड इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। तो फ्रंटल लोब हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है हम आ रहे हैं पैराइटल लोब की तरफ। तो पैराइटल लोब के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कस और बनता है जिसको हम बोलते हैं प्री पोस्ट सेंट्रल सर्कस। ठीक है, ये पहले वाला प्री था तो उसके बाद वाला क्या होगा पोस्ट सेंट्रल। तो ये पोस्ट सेंट्रल सर्कस होता है। इसके दरमियान जो ये जो गायरस बनता है इसको हम बोलते हैं हम पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, जो सारा एरिया है इसको हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस। और इस पोस्ट सेंट्रल सल्कस से एक और सल्कस निकलता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रापैराइटल सल्कस। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं इंट्रापैराइटल सल्कस, क्योंकि ये पैराइटल लोब के बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, तो इसलिए इंट्रापैराइटल सल्कस बोलेंगे। इसने इसको 2 गहराई के अंदर डिवाइड कर दिया। जो ऊपर है इसको हम बोल देंगे सुपीरियर पैराइटल गहराई या लोब्यूल, और जिसके नीचे इसको बोलेंगे इन्फीरियर पैराइटल गहराई या लोब्यूल। ठीक है, इंट्रापैराइटल सल्कस ने डिवाइड कर दिया सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एंड इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ऑसिपिटल रीजन की तरफ। तो ये मैं आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस था और कैल्कराइन सल्कस था। उसके दरमियान जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे कि ये क्यूनियस वाला एरिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास टेम्पोरल लोब आ जाता है। टेम्पोरल लोब के अंदर जैसे कि पहले हम देख रहे थे यहाँ पे 2 सल्काई होते हैं जिसको 3 गहराई के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पहला वाला हमारे पास सल्कस जिसको मैं ये ट्रेस कर रही हूँ इसको हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, और इसके नीचे ये वाला जो सर्कस है इसको हम बोलते हैं मिडल टेम्पोरल सर्कस। ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस और मिडल टेम्पोरल सर्कस ने इस टेम्पोरल लोब को 3 गहराई के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले को हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, उसके बाद मिडल टेम्पोरल गायरस, और इससे नीचे इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस हमें नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा लेटरल सर्कस के बारे में एक और चीज़ भी आप देख लें कि लेटरल सर्कस बिल्कुल सीधा सीधा नहीं जा रहा था, बल्कि इसके अंदर से ही हमें और लाइंस भी निकलती हुई नज़र आ रही थी। इसको हम बोलते हैं, मतलब सल्काएँ निकलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर रेमस या फिर एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस। उसके बाद एक और निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर असेंडिंग रेमस। ठीक है, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस, एंटीरियर असेंडिंग रेमस, और ये जो पोस्टीरियर की तरफ जा रहा होगा इसको हम पोस्टीरियर रेमस बोलेंगे या फिर इसे हम पोस्टीरियर लिम्ब बोलेंगे। ठीक है, कैल्कराइन सल्कस को लेटरल सल्कस को हम सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं। आई थिंक मैंने गलत बोल दिया था, पहले कैल्कराइन बोल दिया था, ये लेटरल सल्कस है। ठीक है, लेटरल सल्कस के लिम्ब निकलते हैं एंटीरियर रेमस, जिसे एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस बोलते हैं, एंटीरियर असेंडिंग रेमस बोलते हैं, और पोस्टीरियर रिम, और लेटरल सल्कस को हम सिल्वियन फिशर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी सुपीरियर लेटरल सरफेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम इसकी इन्फीरियर मिडल सरफेस की तरफ आते हैं। यानी इन्फीरियर मिडल सरफेस पर हमारे पास कौन से सल्काई गहरे नज़र आते हैं। तो ये जो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स, ये मैं एक पहली वीडियो के अंदर ब्लड से ब्रेन के अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं इनको दरमियान से किसने हमारे पास एक कमीशन ने कनेक्ट किया होता है, एक बहुत यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा कमीशन जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये आपको कॉर्पस कैलोसम नज़र आ रहा है। उसके नीचे वाले रीजन जो हैं जैसे सेप्टम पेलूसिरम है। ठीक है, ये वो वाली झिल्ली जिसने लेटरल वेंट्रिकल को क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये सेप्टम पेलूसिरम है। उसके बाद ये फॉर्निक्स है एंड देन कोराइडल प्लेक्सस जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, चलें इस चीज़ को हम छोड़ के हम अपनी मेन चीज़ की तरफ आते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल ऊपर एक सल्कस हमें नज़र आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं कैलोसल सल्कस। ठीक है, ये जो आपको सल्कस को मैं ट्रेस कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कैलोसल सल्कस। और इसके बिल्कुल ऊपर एक और सल्कस यूँ रन कर रहा था जिसको मैं ट्रेस कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं सिंगुलेट सल्कस। ठीक है,
और ये जो सल्कस होता है इसकी खास बात यह है कि बिल्कुल सीधा नहीं जा रहा होता, बल्कि ये यूं टर्न कर जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ से इस तरह से सीधा नहीं गया, बल्कि ये ऊपर की तरफ टर्न कर गया है सिंगुलेट सल्कस। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास कैलोसल सल्कस है और यहाँ पे हमारे पास सिंगुलेट सल्कस है। इन दोनों के दरमियान ये जो गायरस हमें नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं सिंगुलेट गायरस। ठीक है, और यहाँ पर जो हम इसकी लैटरल सरफेस पर जो सल्काई पढ़ रहे थे, वहीं से सेंट्रल सर्कस जो है वो पोस्टीरियर की तरफ आता है। सॉरी, जो हमारा प्री सेंट्रल था, प्री सेंट्रल सर्कस पोस्टीरियर की तरफ इसके अंदर भी, यानी कि मीडियल सरफेस पर भी वो डिप्रेशन शो हो जाता है पोस्टीरियर सर्कस। तो ये एक सर्कस आ जाता है। तो यहाँ से अब देखते हैं कि इसने फ्रंटल और पैराइटल लोब के अंदर कौन से गाराएँ बना दिए। तो ये जो दोनों, ये सिंगुलेट सल्कस और ये जो हमारे पास प्री सेंट्रल सर्कस है, इसके दरमियान वाला ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम देख रहे होंगे ना कॉर्टिकल एरियाज, तो वहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नज़र आएगी। ठीक है, तो आपने ये भूलना नहीं है, पैरा सेंट्रल लोब्यूल। ये पैरा सेंट्रल लोब्यूल हो गया। इसके बाद ये जो आगे वाला इससे सारा एरिया है, ठीक है, ये वाला हमने सिंगुलेट सल्कस और इसके दरमियान ये सारा वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस। क्यों मीडियल फ्रंटल गायरस कह रहे हैं, क्योंकि ये फ्रंटल लोब के अंदर और ये मीडियल सरफेस पर है, तो इसको हम बोलेंगे मीडियल फ्रंटल गायरस। तो कौन सा हो गया, एक हमने पढ़ लिया सिंगुलेट गायरस, मीडियल फ्रंटल गायरस और पैरा सेंट्रल लोब्यूल। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये जो कैल्क्राइन सल्कस और ये जो पैराइटोऑस्पिटल सल्कस के दरमियान ये एरिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इस एरिया को हम बोलते हैं क्यूनियस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूनियस बोलते हैं। और क्यूनियस से पहले वाला जो एरिया बच जाता है ना, कि ये इस तरफ उसका पैरा सेंट्रल लोब्यूल और इस तरफ क्यूनियस है, क्योंकि क्यूनियस से पहले है, तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्री क्यूनियस। ठीक है, ये प्री क्यूनियस है और ये क्यूनियस है। उसके बाद हम टेम्पोरल लोब की तरफ आ जाते हैं। टेम्पोरल लोब पर क्या होता है, दो सल्काएं इसे तीन गाराई के अंदर डिवाइड किया होता है। तो कैसे, यहाँ पे एक बिल्कुल लेटा हुआ सल्कस होता है जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल सल्कस। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा एक सल्कस होता है, ये जो मैं ट्रेस कर रही हूँ इसको हम बोलेंगे कोलैटरल सल्कस। और इसके बिल्कुल एक नीचे सल्कस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस, क्योंकि ये ऑसिपिटल पोल की तरफ बिल्कुल जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ से पीछे से ऑसिपिटल पोल की तरफ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस। इनके दरमियान ये तीन गाराएँ बन गई हैं मेनली। लेकिन ये जो पहला गायराई जब हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, ठीक है, ये वाला पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, ये जो इस तरफ अपने पोस्टीरियरली जाता है तो एक टंग नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए बिल्कुल टंग जैसा लग रहा है, तो इस वजह से इसको हम स्पेशल नेम देते हैं जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल गायरस। ठीक है, क्योंकि टंग से रिजेंबल कर रहा है इसलिए लिंगुअल गायरस। यहाँ पे हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, उसके साथ ही हिप्पोकैम्पस से पड़ा होता है। उसके बाद ये कोलैटरल सर्कस और ऑसिपिटो टेम्पोरल सर्कस के दरमियान जो गायराई यहाँ पे बन रहा है इसे बोलेंगे मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस। ठीक है, क्योंकि मीडियल की तरफ है। और इससे लैटरल की तरफ जो बन रहा है, जाहिर है ये अगर ये इस तरह से सरफेस इन्होंने दिखाई हुई है ना, तो ये मीडियल है और ये लैटरल है, तो इसको हम बोलेंगे मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस। और इधर जो होगा उसको हम बोलेंगे लैटरल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस। ठीक है, तो ये मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस और ये हो गया हमारे पास लैटरल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस। मैं दोबारा से सारे गायराई आपको बता देती हूँ। ये वाला है हमारा मीडियल फ्रंटल गायरस, उसके बाद आ जाता है पैरा सेंट्रल लोब्यूल, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्री क्यूनियस के बाद क्यूनियस, इधर लिंग्यूला या फिर लिंगुअल गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, उससे नीचे मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस और उधर इसके नीचे आ जाता है लैटरल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस। और ये वाला जो कि कैलोसल सर्कस और सिंगुलेट सर्कस के दरमियान से बोलेंगे सिंगुलेट गायरस। तो यहाँ पे हमारे सल्काई एंड गायराई कंप्लीट होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।